हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक होएंगे। मैंने मेरे पिछली वीडियो में मेरे टारगेट के बारे में आपको बताया था कि मेरी एक फ्रेंड के साथ मेरा इस महीने का 30 सब्सक्राइब का टारगेट है। तो प्लीज आप जितना हो सके उतना मुझे सपोर्ट करो, मेरी हेल्प करो। भले आप दिन का 1 सब्सक्राइब भी करोगे ना तो फिर मेरे 30 दिन के 30 सब्सक्राइब हो जाए। और आज हो गई है 5 तारीख हो गई है, तो फिर प्लीज आप जितना हो सके उतना सपोर्ट करो मेरे को, क्योंकि आप 30 सब्सक्राइब करके दोगे तो मुझे है ना, मैंने ऐसा कहा था उसको कि मैं गरीब बच्चों की हेल्प करूंगी, उनको खाना खिलाऊंगी। और मेरी ब्लॉगिंग की भी चैनल है जिसमें मैंने, आप जाकर देख सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप जाके देख सकते हो। क्योंकि उसमें भी मैंने काफी 2-3 जगह पे 2-3 वीडियो में गरीब लोगों की मदद की है, खाना खिलाया है, उनके साथ मेरी बर्थडे भी मनाई है। काफी कुछ वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो आप जाकर देख सकते हो। और जो भी पहले सब्सक्राइब करेगा उसको हम है ना गिफ्ट देना चाहेंगे। इसलिए मेरी जो इंस्टा अकाउंट का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जो भी पहले सब्सक्राइब करता है वो जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच के हमारी इंस्टा आईडी पे मैसेज करके उस स्क्रीनशॉट की फोटो भेज दे, तो हम उसको है ना वहाँ तक हमें एड्रेस मिलेगा, उनके वहाँ तक हम है ना उनका गिफ्ट वहाँ तक पहुँचा देंगे। इसलिए जो लोग भी पहले हमको स्क्रीनशॉट भेजेगा, मैसेज करेगा, उसी को ही हम गिफ्ट देंगे। ताकि जो पीछे से जो आएगा उसको हम नहीं देंगे, उसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। इसलिए आप जितना हो सके ना उतना सपोर्ट करो, प्लीज हेल्प करो। बस यहाँ तक मैं आपको कह रही हूँ, प्लीज मेरे हर रोज के 1 सब्सक्राइब बढ़ा दो, तो आपकी हेल्प से मैं गरीबों की मदद में कर पाऊंगी और आपको भी मैं गिफ्ट देना चाहती हूँ। और मैं, आपको तो पता है ना कि मैं किसी से मेरी स्टोरी वगैरह शेयर नहीं कर पाती हूँ, इसलिए आपसे करती हूँ। स्पेशली रात को मैं टाइम निकाल के पूरे दिन जॉब पे होती हूँ, शाम को आकर मुझे घर का काम भी करना होता है और आपको मैं मेरी ये सारी बातें भी बताती हूँ। आज मैं आपको मेरी बचपन से स्कूल की बातें बताऊंगी, जो मैंने कैसे कौन सी स्कूल में बिताई है। मैं थी जो न्यूरा स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ सीनियर केजी और जूनियर केजी में। वहाँ मेरी एक किरण करके मेरी एक दोस्त भी थी। और मेरी मम्मी मुझे पहली बार तो है ना छोड़ने आई थी, तब उस टाइम पे मेरी मम्मी साड़ी पहनती थी, और अभी के टाइम पे अभी ड्रेस पहनती है। वो भी सैलून में जॉब करती, तो उसको भी पैंट टी शर्ट ही पहनना होता है। इसलिए है ना, मैं तब स्कूल में पढ़ती थी, मेरी मम्मी मुझे फर्स्ट टाइम छोड़ने आई थी ना, तो आपको तो पता है कि छोटे बच्चों को स्कूल जाना बिल्कुल नहीं पसंद होता है। तो मेरी मम्मी मुझे छोड़ने आई, तो मेरी मम्मी चाहे तो मैं मेरी मम्मी के साड़ी का पल्लू खींची करूँ। फिर उसके बाद है ना, मेरी मैम ने ना दरवाजा बंद कर दिया और अंदर ज्यादातर खेलने का ही होता था। तो फिर मैं खेलती, वहाँ थोड़ी देर पढ़ाई कराते, खाना खिलाते, संगीत कुर्सी वगैरह बहुत कुछ वहाँ पे खिलाते। वहाँ पास में गार्डन भी था। और मेरी वो फ्रेंड जो किरण थी ना, वो उसका घर वहीं बाजू में था, वहाँ वो पतरे वाले घर में रहती थी, वहीं पे ही बाजू में था। उसके मम्मी पापा इधर ही स्कूल में काम करते थे, झाड़ू पोछा वगैरह सब ऐसे करके। फिर उसके बाद मैं सीनियर केजी जूनियर केजी मेरा अच्छे से चला गया। फिर मैं पहली क्लास में आ गई। उस टाइम पे मेरी मम्मी जो है ना वहाँ स्कूल में ही जॉब करती थी, झाड़ू पोछा वगैरह ऐसा काम करती थी। तब उस टाइम पे हमें मतलब पैसों की बहुत तकलीफें थी, इसलिए मेरी मम्मी ऐसा काम करने चली आई थी। और उस टाइम पे फिर मेरी मम्मी का क्या, मैं भी संभल जाती स्कूल में और मेरी मम्मी भी साथ साथ में। मेरी भी 12 बजे से 5 बजे तक की स्कूल होती थी, उसकी भी 12 बजे से 5 बजे तक की, तो उसका भी वहाँ काम हो जाता, मेरा भी हो जाता। मेरा तो टिफिन लेकर आती, बट मेरी मम्मी अपना टिफिन ले आती, तो उसमें है ना अलग से वो मेरे लिए बिस्किट भी लेकर आती थी एक डिब्बे में भर के। तो मैं और मेरी फ्रेंड किरण है ना, जब भी हमारी रिसेस होती, ब्रेक होता है ना, तो हम मेरी मम्मी के पास चले जाते। फिर हम हमारा टिफिन तो खाते, हम दोनों साथ में मिलके मेरी मम्मी के पास से भी बिस्किट ले लेके खा लेते थे, हम ऐसा करते थे। तो है ना, तब वो दिन मतलब बहुत अच्छा था कि मैं जहाँ पढ़ाई करती हूँ वही मेरी मम्मी है। मतलब मम्मी को देखकर अपने को कितनी खुशी होती है कि मेरी मम्मी आ गई ऐसे करके। हम स्कूल से छूटने भी वाले होते हैं ना, तो हम मेरी मम्मी अभी लेने आएगी ऐसा ही इंतजार करते रहते हैं ना। तब है ना मेरी मम्मी वहीं पे ही जॉब करती थी ना, इसलिए ऐसा कुछ था नहीं हमको, क्योंकि हमको और खुश हो जाते थे कि अभी रिसेस पड़ेगी, मेरी मम्मी के पास जाऊंगी, ये वो सोच के। फिर मैं 2nd क्लास में आई ना, तब मेरा छोटा भाई आ गया था। तो फिर है ना मेरी मम्मी ने तब उस टाइम पे जॉब छोड़ दी थी। 1 साल तक मेरी मम्मी घर पे ही थी, वो अभी उसको संभालना भी होता है, इसलिए फिर मैं स्कूल में वहाँ पढ़ती थी 2री क्लास में। मतलब छोटा था, मतलब ऐसा मतलब थोड़ा संभालना पड़ता है ना, इसलिए। फिर तब उसके बाद तब भी वो, फिर मेरी मम्मी है ना जॉब छोड़ दी, वो घर पे ही रहती थी। मैं स्कूल आती थी, मेरी मम्मी मुझे छोड़ने आए तो आए, नहीं तो मेरे पापा आए।
और मैं सेकेंड क्लास में ऐसे थी ना, तो मुझे पता है स्कूल जाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। तो मैं बहुत पता नहीं मैं टीचर से बहुत सारे ड्रामे करती थी, क्योंकि मेरी मम्मी तो मुझे स्कूल लेने आ ही ना पाए, मेरे पापा को आना पड़े, और मुझे पता होता है कि मेरे पापा की कब छुट्टी होती है और कब मुझे नाटक करने होते। इसलिए मैं आपको ना मैं क्या क्या नाटक करती थी वो आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही सही। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरा जो टारगेट है ना वो आप याद करो, क्योंकि जो लोग मेरे नए है ना, जो वीडियो नए लोग देख रहे हैं, वो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर भी देख सकते हो, सुन सकते हो कि मेरा क्या टारगेट है, और मैंने वापस से भी बताया। तो प्लीज आप जितना हो सके उतना सपोर्ट करो। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।